राधे राधे जी। आज मैं आपको ध्रुव के चरित्र के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। जो हमें भी अपने बच्चों को ध्रुव और प्रहलाद की तरह ही एक भक्त बनाने चाहिए। जननी जने तो भक्त जन, नहीं तो बांझ ही बधी होती है। तो आजकल के बच्चे जो हैं कलयुग के प्रभाव से बहुत गलत गलत काम कर रहे हैं। अगर उनको छोटी सी आयु में ही अच्छे कामों में लगा दिया जाए, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाएं कि हमारे ध्रुव जो थे कैसे थे, प्रहलाद जो थे वो कैसे थे, तो वो भी कुछ सीखेंगे और उनके उनके नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश करना। तो ध्रुव कौन थे? ध्रुव जो थे वो एक उत्तानपाद राजा थे। उसके बेटे थे। उसकी राजा की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो थी वो ध्रुव की माता थी, बहुत अच्छी थी, नीति से चलती थी। और सुरुचि जो थी वो दूसरी मतलब पत्नी थी उत्तानपाद की। उसके बेटे थे उत्तम, वो बहुत खराब थी। मतलब राजा को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। सुनीति को जो था अलग महल दिया हुआ था, अलग घर दिया हुआ था, वो साथ में रखना नहीं चाहती थी कि मेरे पति से और आपका कोई रिश्ता नहीं। तो सुनीति आराम से दूसरे महल में रहती थी। एक दिन उसका 5 वर्ष का जो पुत्र था ध्रुव, वो कहने लगा कि माता मैं अपने पिताजी की गोद में बैठूंगा। तो उसकी माता ने कहा कि ठीक है बेटा। वो ले गई महल, बेटा गोदी में बैठ भी गया। लेकिन जो उसकी दूसरी माता थी सुरुचि, उसने धक्के मार से नीचे फेंक दिया कि तेरा यहाँ पे कोई हक नहीं है, तो इधर से जा। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। ध्रुव जो था वो कहने लगा माँ, मेरे जो दूसरी माता थी उन्होंने गोदी से मुझे उतार दिया, तो मुझे पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया। तो सुनीति जो थी वो नीति से चलती थी, अच्छे संस्कारी थी। उसने कहा कि बेटा रोना मत, आप जगत के पिता की गोदी में बैठो। ये पिता अगर आपको नहीं बिठा रहे हैं अपने पिता, तो जो पूरे संसार का पिता है आप उनकी गोदी में बैठना। तो ध्रुव कहने लगे कि माता वो कहाँ है? तो सुनीति कहती है कि वो तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। कहाँ मिलेंगे माँ? तो माँ कहती है वो जंगलों में मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं। तो कैसे मिलेंगे माँ? कहती है कि आपको कोई गुरु बनाना पड़ेगा, वही आपको मार्ग दिखाएगा। तो ध्रुव जो हैं घर से निकल जाते हैं 5 वर्ष की आयु में, जंगलों में चले जाते हैं। वहाँ उनको रास्ते में नारद मुनि जी मिलते हैं। नारद मुनि जी उनको रास्ता दिखाते हैं, उनको एक मंत्र देते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाया। इस मंत्र का जाप कीजिए और भूख मतलब व्रत कीजिए, तभी भगवान आपको जगत पिता मिल सकते हैं। ध्रुव जी ने घनघोर जंगलों में गए और भूखे मतलब तपस्या करने लगे। लेकिन कई महीने हो गए, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। उस बालक ने पहले अन्न त्यागा, उसके बाद जल त्यागा, और तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर उसने अपने श्वासों को रोक लिया। वो इतनी तपस्या कठिन कर रहा था बालक, जब उसने अपने श्वासों को रोक कर तपस्या करने लगा तो उस भगवान जो थे वो प्रसन्न हो गए कि इतना छोटा बालक 5-6 महीने से मेरी तपस्या कर रहा है। तो वो दर्शन करने के लिए वो ध्रुव के पास आ गए। ध्रुव ने आंखें बंद की हुई थी, तो भगवान ने आवाज़ लगाई कि बेटा देखो कौन आया है। ध्रुव जी ने आंखें खोली, सामने देखा तो कोई भगवान खड़े हुए थे। तो बोलने लगा ध्रुव कि आप कौन हैं? भगवान जी ने कहा कि जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो 6 महीने से बालक, मैं वही भगवान हूँ। और भगवान ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया। तो देखिए इतना छोटा बालक इतनी घोर तपस्या कर सकता है। वो भी अपनी माता के बताए हुए वचनों को पूरा करने के लिए जंगल में गया। वहाँ उसे अच्छे गुरु मिले
उसी गुरु मंत्र की तपस्या से उसने भगवान को 5.5 साल की आयु में, 5.25 साल की आयु में उसने पा लिया, भगवान को पा लिया। भगवान गोदी में उठाकर उसको उसके द्वार तक लाए। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे अच्छे ग्रंथ सुनाइए, ध्रुव प्रहलाद का चरित्र सुनाइए। मैं किसी दिन प्रहलाद का भी चरित्र आपको सुनाऊंगी, आज लंबा हो जाएगा। आज ध्रुव का चरित्र आपको सुनाया, तो ये चरित्र, ये स्टोरी आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाना कि ऐसे ध्रुव बालक था जिसने 5 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करके भगवान को पा लिया था, भगवान ने गोदी में उठा लिया था। तो आप भी थोड़े अच्छे अच्छे कर्म करना ताकि भगवान की कृपा बनी रहे। तो राधे राधे जी। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना और फेसबुक पे मुझे फॉलो करना। जय श्री कृष्ण।